चैनल संश्लेष क्लासेस पे स्वागत करते हैं। आज हम घातांक और करड़ी के बारे में जानेंगे। तो इसके कुछ हम पॉइंट्स जान लेते हैं कि घातांक क्या होता है। इस प्रकार से हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि a के घाते इस प्रकार से मान लेते हैं कि m रहे, तो हम इसको m को घात अर्थात पावर कहेंगे, और ये जो है a है इसको हम आधार अर्थात बेस बोलेंगे। अब इसके कुछ हम फार्मूला लिखते हैं और फिर बहुत ही आसानी तरीके से इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। पहला फार्मूला लेते हैं a के पावर m गुणा a के पावर n। अगर हमारा आधार समान होता है तो इसके घात को हम जोड़ के लिख देते हैं m प्लस n। इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं यानी कि 2 के पावर जो है 3 गुणे 2 के पावर 2, इस प्रकार से लेते हैं। तो हम लिखेंगे यानी कि हम आधार समान है तो घात को हम जोड़ देंगे, 2 के घाते 3 और प्लस 2 यानी कि 3 प्लस 2 यानी कि 2 के घाते 5। इसको जब गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 5 बार लिखेंगे और इसका आंसर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 इसका आंसर आ जाता है। इसका अब दूसरा फार्मूला देखते हैं, जैसे a के पावर m भागे a के पावर n। इस प्रकार से अगर लिखा हो तो हम क्या करेंगे, यानी कि a के पावर इसको हम m माइनस n इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं a के पावर 6 भागे a के पावर 3, ये भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं अंकों में, यानी कि 3 के पावर 6 भागे 3 के पावर 2। इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं तो 3 के पावर डायरेक्ट हम, जैसे कि m माइनस 1 था यहाँ पे 6 माइनस 2 लिख सकते हैं, यानी कि 3 के पावर 4। हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 3 को 4 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरीका 9, 3 27, 3 81 इसका आंसर हो जाता है। अब जो है इसका अगला फार्मूला देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा फार्मूला है, जैसे कि a के पावर m के घाते n। इस प्रकार से अगर रहे तो हम इसको डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं, a के घाते m n। तो हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 2 के पावर 2 के घाते 3, इस प्रकार से तो 2 के घाते यानी 2 गुणे 3 अर्थात 2 के घाते 2 के घाते 6 हो जाता है, और 2 को हम 6 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 इसका आंसर हो जाता है। फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 3 के पावर जो है 2 के घाते 2, तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुणे 2 यानी 2 के घाते 4 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 इसका आंसर हो जाता है। अब इसका अगला फार्मूला हम लिख करके देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। चौथा फार्मूला इस प्रकार से लेते हैं, जैसे कि a इस प्रकार से n यहाँ पे लेते हैं और घाते m, तो इस प्रकार से हम इसको यानी कि m बटा n इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको देखेंगे कि इसका कुछ एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यानी कि 2 और इसके यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि 6 और यहाँ पे ले लेते हैं 3। इस प्रकार से हम फॉर्म में ले लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि 3 बटा 6, ये जो 6 है नीचे आ जाता है, तो 3 एकम 3 3 दूना 6 यानी कि 2 के घाते 1 बटा 2 इसका आंसर हो जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे यानी कि 3 के घाते यानी कि इस प्रकार से हम लिखेंगे, मान लेते हैं कि 4 और यहाँ पे लिख सकते हैं 8। इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे हम देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं
और यहाँ पे यानी 8/4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 3 के घाते 2 और 3 का स्क्वायर यानी कि 3 तरीका 9 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम कुछ जो है कि घातांक और करड़ी का जो लिए थे। अब हम इसको अगला एक फार्मूला और देखते हैं। इसका अगला एक फार्मूला है, जैसे कि हम लेते हैं यानी कि a के पावर n गुणे b के पावर m। इस प्रकार से अगर हो तो हम इसको b के पावर m लेते हैं n। इसको हम a के पावर जो है ab के पावर, एक मिनट दोस्तों सॉरी, a के पावर m गुणे b के पावर m। इस प्रकार से यानी कि आधार अलग अलग हो और घात जो है समान हो, तो हम इस प्रकार से इसको a के पावर यानी कि ab के पावर m लिख सकते हैं, होल पावर m लिख सकते हैं। इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि तो क्लियर होगा। मान लेते हैं 3 के पावर 2 और गुणे जो है 4 के पावर 2, इस प्रकार से हम लेते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, यानी कि 3 गुणे 4 के घाते 2, और इसको हम हल करेंगे तो 3 चौका 12 और 12 के स्क्वायर होगा 144, इसका आंसर हो जाता है। अब इसका कुछ दूसरा एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 2 के पावर 3 और गुणे जो है 3 के पावर मान लेते हैं कि 3 ही ले लेते हैं। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं कि आधार हमारा अलग है लेकिन घात हमारा सेम है। इस प्रकार से हम 2 गुणे 3 के घाते 3 लिख सकते हैं, और हम इसको लिखेंगे 2 3 6 के घाते 3, और इसका हम यानी कि 6 को 3 बार गुणा कराएंगे। इस प्रकार से 6 6 के 36 छक्का यानी 36 छक्का 6 में गुणा कराएंगे तो आपका आंसर आ जाता है 6 6 के 36 का 6 और 36 18 और 3 21 यानी 216, इसका आंसर हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ हम इसके फार्मूला थे और इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।